किसान भाइयों, आप अगर गर्मी के मौसम में यानी कि अगेती मूंग की खेती करना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको इसमें संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, मूंग की उन्नत खेती आप किस प्रकार लगा सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ अनुकूल समय कौन सा होता है, उपयुक्त तो मिट्टी कौन कौन सी होती है जिसमें आप मूंग की जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा ले सकते हैं। साथ में खेत की तैयारी बुवाई से पहले आपको फर्टिलाइज़र कौन कौन से यूज करने हैं, प्रति एकड़ में आपको सीड की जो आवश्यकता पड़ती है कितनी पड़ेगी, उन्नत किस्में कौन कौन सी लगानी चाहिए, आपको संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों, मूंग की अगर हम फसल सही समय पर लगा देते हैं तो हमें प्रॉपर्ट अच्छा हो जाता है, साथ ही में हमारी फसल पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि अगर हम आलू की हार्वेस्टिंग करने के बाद में अगर हम मूंग की फसल को लगाना चाहते हैं और या फिर जैसे सरसों की कटाई कर लिए उसके बाद लगाना चाहते हैं, तो आसानी से आप लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको शुरुआत दौर में कुछ विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि खेत की तैयारी करते समय आपको सबसे पहले खेत में पलेवा कर लेना है। पलेवा करने के बाद में आपको फिर उसके बाद में जुताई करानी है, क्योंकि किसान भाइयों जब हम आलू की हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो मिट्टी के जो डिम्मे हो जाते हैं वो ज़्यादा काफ़ी हो जाते हैं। साथ ही में सरसों की जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जुताई कराते हैं तो उसमें नमी नहीं रहती है, जिसके कारण जो हमारा सीड है काफ़ी समय लगा लेता है अंकुर होने में। तो और कुछ सीड ऐसा होता है जो उग करके तैयार नहीं हो पाता है, क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। अगर किसान भाइयों, अगर हम उन्नत समय की बात करें तो 20 फरवरी से लेकर के आप 20 अप्रैल तक कभी भी आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी उपयुक्त तो मिट्टी उपजाऊ होती है जिनमें लगानी चाहिए। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, आप सभी प्रकार की मिट्टी में आप वो मूंग की फसल की बिजाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर चिकनी मिट्टी है तो वहाँ पर किसान भाइयों वाटर जो ड्रिलिंग सिस्टम होता है ना, जो पानी निकल सके आपसे खेत से, आप उन खेतों में भी लगा सकते हैं। साथ ही में जो अच्छी जो उपज देने वाली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। साथ ही में किसान भाइयों, हम बात करेंगे खेत की तैयारी करते समय हमें किन किन विशेषताओं की ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जुताई आपको करा लेनी है। जैसे कि आलू की कटाई कर आपने जैसे सरसों की कटाई कर ली है, आलू की हार्वेस्टिंग कर ली है, उसके बाद में आप पलेवा करें। उसके बाद में आप पेंडामेथिलिन का स्प्रे ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके जो खरपतवार होकर के तैयार हुए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देते हैं तो आप शुरुआती दौर में ही खरपतवार पर कंट्रोल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपके पास में गोबर की खाद अवेलेबल है तो गोबर की खाद प्रति एकड़ में 2 ट्रॉली कम से कम आपको डालनी होगी, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। बुवाई से पहले आप जैसे खेत तैयार कराएंगे तो उसके बाद में कम से कम किसान भाइयों 1 से 2 बैग प्रति एकड़ की दर से सिंगल सुपर फास्फेट आपको ज़रूर डालना है, जिससे कि आपके जो पौध होगी जो काफ़ी अच्छी होगी स्टार्टिंग से और ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा सहायकमंद होता है। और प्रति एकड़ में अगर बात करें जैसे कि सल्फ़र कितना डालना चाहिए, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। किसान भाई 10 किलो 20 किलो वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और वहीं पर किसान भाइयों 25 से 30 किलोग्राम आप डीएपी डाल सकते हैं। और उसके बाद में आपको जुताई करा करके पाटा लगा देना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों किस विधि के द्वारा हमें सीड को बिजाई करनी है। तो किसान भाई 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप हाथ की छिड़काव से या फिर मशीन से ड्रिल करा सकते हैं। जो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है किसान भाइयों, मशीन से अगर आप ड्रिल कराते हैं सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि आपको निराई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। साथ ही में हमारा जो बीज है ना जल्दी से अंकुर होके निकल आता है। किसान भाइयों, कुछ प्रमुख उन्नत किस्में मैं आपको बता रहा हूँ जो आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं, या फिर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी आप वैरायटियों को सिलेक्शन करके लगा सकते हैं। पूसा ब्राट के नाम से आती है, MH 421 के नाम से आती है, सिका के नाम से आती है। किसान भाइयों, पूसा की सम्राट भी आती है, काफ़ी अच्छी होती है। पूसा की 9521 के नाम से आती है। इन 5-6 वैरायटियों में से कोई सी भी आप लगा सकते हैं। पूसा की सबसे अच्छी होती है किसान भाइयों। वहीं पर सीड की बात करें प्रति एकड़ में तो 10 किलोग्राम 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है प्रति एकड़ में। वहीं पर किसान भाइयों, बीज को हमें सबसे पहले बिजाई करने से पहले ट्रीट कर लेना है। ट्रीट हम करेंगे किसान भाइयों, प्रति एकड़ आपको सीड लेना है 2 ग्राम कार्बनडाजिम के, उसका घोल बना करके हमें स्प्रे कर लेना है, जिससे कि किसान भाइयों जो इंसेक्टिसाइड किलर हमारे जो बीज पे अटैक करते हैं
उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों क्लोरोफॉस आती है, जो आप 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम बीज ले लेना है और 1 ग्राम आपको क्लोरोफॉस ले लेनी है। उसका घोल बना कर के बीज को ट्रीट कर लेना है और उसमें 3 से 4 घंटे तक अगर पड़े रहेंगे, तो किसान भाइयों आपका बीज भी जल्दी से अंकुर होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। वहीं पर किसान भाइयों अगर हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें, तो आप निराई-गुड़ाई सबसे बेस्ट तरीका होता है, या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। 20 दिन के बाद में आप पहली स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों स्प्रे की बात हो गई, अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई किसान भाइयों क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप सिंचाई कर सकते हैं। 20 से 25 दिनों के अंतराल में आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों बात कर लेते हैं कुछ रोग जो हमें मूँग की फसल में स्टार्टिंग से देखने को मिलते हैं, तो कुछ इस प्रकार के रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों येलो मोज़ेक, व्हाइट फ्लाई को, जो कि जो व्हाइट फ्लाई है ना किसान भाइयों, जो मोज़ेक येलो हम बोलते हैं, वो व्हाइट फ्लाई के द्वारा ही फैलता है और काफ़ी फैल जाता है, तो हमें फसल पे कंट्रोल करना मुश्किल ही हो जाता है। तो इसके लिए आप किसान भाइयों एसिटा मेप्रेड आती है, जो कि आप उसकी घोल बना कर के स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों में खरपतवार नियंत्रण और कौन-कौन से रोगों से आप बचाव कर सकते हैं मूँग की फसल के लिए, मैं सेपरेट वीडियो बना कर के अपलोड कर दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।